Good morning students. Today we will discuss chapter 5th legislature. डिस्कस करेंगे क्लास प्लस वन लेजिस्लेचर. माय डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर 4th है जो एग्जीक्यूटिव है. गवर्नमेंट के आपको पता है 3 ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट. 3 ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट्स. पहले थोड़ा बैकग्राउंड बता देती हूँ आपको. लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी. 3 ऑर्गन है. लेजिस्लेचर लॉ मेकिंग, एग्जीक्यूटिव इम्प्लीमेंट यानी इम्प्लीमेंट करेगी, जुडिशरी जस्टिफाई. सो 4th चैप्टर है, एग्जीक्यूटिव है. बट ऑर्गन्स के अकॉर्डिंग सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि लॉ मेक कौन करता है. हमारी कंट्री के लिए लॉ फ्रेम कौन करता है. इसीलिए मैंने 5th चैप्टर है जो सिलेक्ट किया लेजिस्लेचर. फिर देन हम करेंगे एग्जीक्यूटिव की कौन इम्प्लीमेंट करता है. फर्स्टली डिस्कस करेंगे कि कौन लॉ फ्रेम करता है हमारी कंट्री के लिए. द यूनियन. सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि इस लेजिस्लेचर में है कौन कौन काम करता है. द यूनियन लेजिस्लेचर ऑफ ए पार्लियामेंट. द यूनियन लेजिस्लेचर ऑफ ए पार्लियामेंट इज ए बाइकैमरल लेजिस्लेचर. क्या है? बाइकैमरल. द यूनियन लेजिस्लेचर ऑफ पार्लियामेंट इंडिया इज ए बाइकैमरल लेजिस्लेचर. बाइकैमरल लेजिस्लेचर यानी कि इंडिया के पास क्या है? बाइकैमरल लेजिस्लेचर है. बाइकैमरल 2 सदन है, लोकसभा और राज्यसभा. ठीक है, 2 सदन आएंगे इसमें हमारे. ठीक है. अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 79, अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 79 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. 79 ध्यान रखना, पार्लियामेंट की किस आर्टिकल में बात की जाती है. आर्टिकल 79 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. कॉन्स्टिट्यूशन कंसिस्ट ऑफ 2 लोकसभा और राज्यसभा. कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आर्टिकल 79 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कंसिस्ट पार्लियामेंट, लोकसभा. सबसे पहले हम बात करेंगे प्रेसिडेंट की. प्रेसिडेंट, देन लोकसभा, देन थर्ड इज राज्यसभा. यानी हमारे संविधान के आर्टिकल 79 में लिखा हुआ है कि पार्लियामेंट इन 3 चीजों से मिलकर बनती है. प्रेसिडेंट, लोकसभा और राज्यसभा. पार्लियामेंट किससे बनती है? प्रेसिडेंट सबसे पहले, लोकसभा और राज्यसभा. तो ये 2 हाउसेज हैं जिसके बारे में मैंने बात की थी. बाइकैमरल लेजिस्लेचर, लोकसभा और राज्यसभा. लोकसभा इज हाउस ऑफ द पीपल. हाउस ऑफ द पीपल, लोगों का समूह है यानी ये. और ये काउंसिल ऑफ स्टेट्स. काउंसिल ऑफ स्टेट्स. तो सबसे पहले हम इन्हीं 2 बाइकैमरल लेजिस्लेचर के बारे में बात करेंगे. लोकसभा क्या है, राज्यसभा क्या है. पहले आप नोट कर लीजिएगा. इसमें सबसे बड़ी नोट करने वाली बात है कि जो इंडिया है बाइकैमरल लेजिस्लेचर का कंसेप्ट है. इसमें आर्टिकल 79 है जो कॉन्स्टिट्यूशन का, वो कहती है कि पार्लियामेंट 3 चीजों से बनती है. प्रेसिडेंट, लोकसभा और राज्यसभा. लोकसभा हाउस ऑफ द पीपल एंड राज्यसभा काउंसिल ऑफ स्टेट. नोट कर लीजिए. ये तो बेसिक है आपका. हर चैप्टर में 4th 5th 6th में बताऊंगी मैं ऑर्गन्स के बारे में. तो अब मैंने बताया आपको लोकसभा और राज्यसभा. सबसे पहले हम उठाते हैं लोकसभा. दूसरी तरफ हम बात करेंगे राज्यसभा की. लोकसभा क्या है? लोअर हाउस है. लोअर हाउस कौन सा है? लोकसभा. राज्यसभा क्या है? अपर हाउस. पार्लियामेंट का ऊपरला सदन है राज्यसभा. लोकसभा नॉन परमानेंट है. नॉन परमानेंट यानी कि ये स्थायी नहीं रहता. लोकसभा डिसॉल्व की जा सकती है. बट राज्यसभा इज ए परमानेंट. ठीक है, इसको हटा नहीं सकते आप. इसके एवरी 2 ईयर है जो 1/3 मेंबर है जो रिटायर होते हैं एवरी 2 ईयर. बट ये नॉन परमानेंट है. प्रेसिडेंट कैन डिसॉल्व द लोकसभा with the advice of
या विद द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, यानी मंत्रिपरिषद के सदस्यों के साथ सलाह करके है जो प्रेसिडेंट लोकसभा को भंग कर सकता है। और इसके क्या है, एवरी टू ईयर 1/3 members are retired, थर्ड मेंबर्स आर रिटायर्ड, यानी कि ये रिटायर होते हैं, यानी कि 6 साल का टेन्योर रहता है इनका। ठीक है, वैसे लोकसभा के सदस्य है जो 5 साल के लिए होता है और ये 6 years का होता है। तो लोकसभा जो है, लोकसभा कंसिस्ट 545 मेंबर्स, लोकसभा कंसिस्ट 545 मेंबर्स माय डियर स्टूडेंट्स। इसमें मैक्सिमम 550 होते हैं, वैसे अभी एट प्रेजेंट 545 है हमारे पास। ठीक है, उसमें से 2 नॉमिनेट होते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा, 2 आर नॉमिनेट बाय प्रेसिडेंट, यानी राष्ट्रपति इनको नॉमिनेट करते हैं। नॉमिनेट कब किया जाता है, किसी भी फील्ड में बढ़िया हो, यानी कि थिएटर में बढ़िया हो, स्पोर्ट्स में बढ़िया हो, उसको प्रेसिडेंट है जो पार्लियामेंट के सदस्य बना सकता है। 2, इनके पास 2 की अथॉरिटी होती है। 543 तो इलेक्शंस के द्वारा होते ही होते हैं, लेकिन 2 नॉमिनेट होते हैं बाय प्रेसिडेंट। कौन सी, इन एक्सपर्ट को किया जाता है। एक्सपर्ट किसी भी फील्ड में हो, थिएटर में हो, स्पोर्ट्स में हो, ठीक है, किसी में भी हो, स्टडी में हो, साइंस में हो, किसी में भी जो एक्सपर्ट है, किसी ने कुछ अच्छा काम किया है, उसको वो नॉमिनेट कर सकते हैं। इसमें से क्या है, हमारे 250 मेंबर रहते हैं माय डियर स्टूडेंट्स। राज्यसभा कंसिस्ट 250 मेंबर, 250 मेंबर रहते हैं, इसमें से 12 है 12 आर नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट, 12 है जो राज्यसभा के सदस्यों को में से नॉमिनेट करता है। कौन करता है, राष्ट्रपति। ये 12 भी वही किसी भी फील्ड में फेमस हो, जो स्पोर्ट्स में हो, कोई अच्छा एथलीट हो, कोई थिएटर में अच्छा हो, कोई स्टडी में अच्छा हो, किसने कुछ नया इन्वेंशन किया हो, मतलब इस तरीके से 12 सदस्य हैं जो प्रेसिडेंट अपनी तरफ से नॉमिनेट कर सकता है राज्यसभा के लिए। तो कुल 250 मेंबर रहते हैं इसमें। अपर हाउस, परमानेंट हाउस, ये फीचर्स हैं इनके, नोट कर लीजिए आप। पार्लियामेंट के सदस्यों के फीचर्स पूछे जा सकते हैं आपसे। लोकसभा और राज्यसभा के डिफरेंशिएट भी पूछा जा सकता है, लोकसभा और राज्यसभा में क्या डिफरेंस है, या फीचर भी पूछ सकते हैं, फीचर्स ऑफ राज्यसभा, फीचर्स ऑफ लोकसभा। तो नोट कर लीजिए, लोअर हाउस वो अपर हाउस, नॉन परमानेंट परमानेंट, डिसॉल्व हो सकता है वो डिसॉल्व नहीं हो सकता। ये 545 मेंबर्स, वो 250 मेंबर्स, 2 नॉमिनेट, उधर 12 नॉमिनेट्स। ठीक है, तो आप नोट कर लीजिए। आई होप समझ में आ रहा होगा। कोई दिक्कत हो आप मैसेज करके पूछ लेना। अब सबसे बड़ी बात है माय डियर स्टूडेंट, फीचर्स तो हमने कर लिए, जैसे कि ये परमानेंट है, ये नॉन परमानेंट है, या ये 2 मेंबर्स को इलेक्ट कर सकता है, या ये 4 को इलेक्ट कर सकता है, या 12 को इलेक्ट कर सकता है। ये चीजें तो हमने पढ़ ली है। ठीक है, उसके बाद करेंगे हम इसकी कुछ और फीचर्स जो है एड ऑन इसमें करनी है, वो पार्लियामेंट के फीचर्स में, फीचर्स ऑफ पार्लियामेंट, बोथ का इकट्ठा करेंगे हम ये। ठीक है, बाय कैमरल लेजिस्लेचर, फीचर में सबसे बड़ा आएगा कि 2 सदन है, दोनों की पावर है जो पार्लियामेंट इज ए सुप्रीम बॉडी ऑफ द लॉ मेकिंग, पार्लियामेंट इज ए सुप्रीम बॉडी फॉर लॉ मेकिंग द होल कंट्री, होल कंट्री में लॉ मेक करने के लिए सबसे बड़ी है ये। ठीक है, बोथ हाउसेस गेट नॉट इक्वल पावर, बोथ हाउसेस गेट नॉट इक्वल पावर, यानी आपको पता है कि लोकसभा है जो ज्यादा पावरफुल है और राज्यसभा एज कंपेयर करें तो कम पावरफुल होगा। बोथ हाउसेस गेट नॉट इक्वल पावर, किसी की कम पावर है, किसी की ज्यादा पावर है। ठीक है, तो ये हल्का फुल्का जो है डिफरेंस रहेगा। लोकसभा इज मोर पावरफुल देन राज्यसभा, नोट कर लीजिए, लोकसभा इज मोर पावरफुल देन राज्यसभा, ये ज्यादा पावरफुल है, इसके मेंबर ज्यादा है। ठीक है, लॉ मेकिंग बॉडी में इसका ज्यादा रोल रहता है। और लोकसभा क्या है, लोअर हाउस, अपर हाउस, वो चीज तो आप लिख ही लेंगे इसमें।
फीचर्स में। नेक्स्ट हम इसका कर रहे थे फंक्शंस। ये नोट कर लीजिए, फीचर्स तो आप लिख सकेंगे और भी लिख देंगे इसमें। जो मैंने बताया कि लोकसभा है जो लोअर है, और जो राज्यसभा है वो अपर हाउस है, वो कितने मेंबर कंसिस्ट करते हैं, वो कितने, वो आप फीचर्स ऑफ पार्लियामेंट में एड ऑन कर सकते हैं। फंक्शंस ऑफ पार्लियामेंट माय डियर स्टूडेंट्स, फंक्शंस ऑफ पार्लियामेंट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पार्लियामेंट के फंक्शन, संसद तो आपने देख ली किन से बनती है, प्रेसिडेंट, लोकसभा और राज्यसभा से। लेकिन ये संसद काम क्या करती है, फंक्शंस क्या करती है, पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ पार्लियामेंट। सबसे पहले लेजिस्लेटिव पावर है इसकी, कानून बनाने की शक्ति, लेजिस्लेटिव पावर। लेजिस्लेटिव पावर में स्टूडेंट्स क्या है, होल कंट्री के लिए लॉ फ्रेम करना, लॉ फ्रेम फॉर होल कंट्री, होल कंट्री। लॉ फ्रेम तो करती है, लेकिन पार्लियामेंट किन चीजों पर लॉ फ्रेम करती है, कॉन्स्टिट्यूशन की जो लिस्ट है, सब्जेक्ट लिस्ट है, उसमें से सेंट्रल लिस्ट में, यानी जो लिखे गए हैं वो स्टेट लिस्ट में लिखे गए हैं, उन चीजों पर वो लॉ फ्रेम करती है, लॉ फ्रेम फॉर होल कंट्री। बट पार्लियामेंट makes law on the topic या on the subject list, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, यानी कि हमारे ना ये सब्जेक्ट लिस्ट लिखा हुआ है कि सेंट्रल गवर्नमेंट इन चीजों पे काम कर सकती है, जैसे कि डिफेंस पे कर सकती है, रेलवे पे कर सकती है, स्टेट पुलिस पे कर सकती है, एजुकेशन में कर सकती है। टॉपिक्स है, ये डिवीजन होती है। नेक्स्ट 7 चैप्टर है फेडरलिज्म, उसमें डिस्कस करेंगे हम लिटिल बिट। इसमें है आपको पार्लियामेंट मेक लॉ ऑन द सब्जेक्ट लिस्ट ऑफ यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, यानी संसद है जो जो यूनियन लिस्ट में टॉपिक्स दिए हैं उन पर कानून बना सकती है, स्टेट लिस्ट में जो टॉपिक दिए गए उन पे भी बना सकती है। स्टेट पे वैसे तो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट बनाती है, पर कुछ सर्कमस्टांसिस में जो पार्लियामेंट है वो स्टेट लिस्ट पे भी कानून बना सकती है, सम सर्कमस्टांसिस में, ठीक है। बट ऑन द सम सर्कमस्टांसिस, ऑन द सम स्पेशल सर्कमस्टांसिस लिख लो चाहे आप, सम सर्कमस्टांसिस पार्लियामेंट कैन मेक लॉ ऑन स्टेट लिस्ट, ठीक है। आप देख लीजिएगा ये चीज, ये नोट कर लीजिएगा इसमें कि वो कुछ सर्कमस्टांसिस में स्टेट लिस्ट पर भी कानून बना सकती है। उसके बाद आप देखिए रिजिडरी पावर आर कंट्रोल ऑफ, अवशिष्ट शक्तियां, रिजिडरी पावर अवशिष्ट शक्तियां होती है, कुछ स्पेशल पावर होती है माय डियर स्टूडेंट्स। रिजिडरी पावर यानी ये यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट, तीन तो लिस्ट आएंगी, लिस्ट के अलावा रिजिडरी पावर होती है जो पार्लियामेंट के पास होती है। रिजिडरी पावर्स आर गिवन टू द यूनियन गवर्नमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी ये भी किसके पास होती है रिजिडरी पावर, केंद्र सरकार के पास होती है, और केंद्र सरकार के पास हो सकती है तो पार्लियामेंट ली ऑब्वियसली इन पर कानून बना सकती है ना। सो पार्लियामेंट फ्रेम लॉ इन ऑल द रिजिडरी पावर, सो पार्लियामेंट फ्रेम लॉ ऑन ऑल द रिजिडरी पावर। अवशिष्ट शक्तियों पर यहाँ पे संसद बना सकती है कि नहीं, बना सकती है बिल्कुल, क्योंकि जब ये रिजिडरी पावर दी जाती सेंट्रल गवर्नमेंट को जाती है तो पार्लियामेंट ऑब्वियसली इस पे कानून बना सकती है। नेक्स्ट लिखिए द बिल इज सेंट टू, द बिल इज, नेक्स्ट नोट कर लीजिए, ये समझ के करना है भाई स्टूडेंट्स इसको। सबसे पहले लॉ फ्रेम फॉर होल कंट्री, पार्लियामेंट मेक लॉ ऑन द सब्जेक्ट लिस्ट ऑफ यूनियन लिस्ट बट ऑन सम स्पेशल सर्कमस्टांसेस में स्टेट लिस्ट पे भी। उसके बाद है रिजिडरी पावर आर गिवन टू द यूनियन गवर्नमेंट, ठीक है। उसके बाद आप लिखेंगे कि अगर यूनियन गवर्नमेंट को दी जाती है तो बिल्कुल पार्लियामेंट भी उस पर लॉ बना सकती है। अब क्या है, पार्लियामेंट जो लॉ बना दिए हैं उनको किस लोकसभा में यानी राज्यसभा में दोनों में भेज दिए गए हैं संसद के द्वारा, जब वो है ना, तो अब उसको किसके सहमति के लिए भेजा जाएगा, प्रेसिडेंट की। तो बिल इज सेंट टू द प्रेसिडेंट आफ्टर इट पास्ड बाय
लोकसभा और राज्यसभा। बिल इज सेंट टू द प्रेसिडेंट आफ्टर इट पास्ड बाय लोकसभा और राज्यसभा। यानी लोकसभा और राज्यसभा के पास करने के बाद प्रेसिडेंट के पास जाता है, ठीक है। एक्सेप्ट मनी बिल, लोकसभा और राज्यसभा अगर पास कर देती है, एक्सेप्ट मनी बिल, मेरी बात ध्यान से सुनेगा, लोकसभा और राज्यसभा किसी बिल को पास कर देती है, अगर प्रेसिडेंट फिर नहीं करता है, दोबारा 14 डेज के लिए डिले करने के लिए रख सकता है, दोबारा वो भेजेगा तो वो पास माना जाएगा माय डियर स्टूडेंट्स। बट मनी बिल में प्रेसिडेंट का एसेंट बहुत जरूरी होता है, आप ये बात नोट कर लीजिएगा। कोई भी बिल लोकसभा और राज्यसभा से पास होने के बाद प्रेसिडेंट के पास जाता है और प्रेसिडेंट अपनी सलाह देता है। बट अगर 14 दिन की देरी कर देता है, 14 डेज के बाद अगर वो वापस भेजता है उसको बिना पास करे, तो वो बिल पास माना जाता है। बट एक्सेप्ट मनी बिल, आप लिख लीजिए, बट एक्सेप्ट मनी बिल। मनी बिल पर क्योंकि प्रेसिडेंट का एसेंट है जो बहुत नेसेसरी होता है, प्रेसिडेंट एसेंट अननेसेसरी, बहुत ज्यादा जरूरी होता है इसकी सहमति। धन बिल पर राष्ट्रपति की स्वीकृति बहुत जरूरी होती है। नेक्स्ट देखिए इसकी फाइनेंशियल पावर, ये इरेज कर दूं पहले, नोट कर लिया हो तो आपने। फाइनेंशियल पावर में भी यही है कि ये बजट पास करता है, पार्लियामेंट है जो बजट पास करती है। फाइनेंशियल पावर में क्या है माय डियर स्टूडेंट्स, इसमें क्या है कि बजट पास करती है। द पार्लियामेंट कंट्रोल द फाइनेंस ऑफ द स्टेट, कंट्रोल द फाइनेंस ऑफ द स्टेट, है ना। यानी कि किस रेलवे डिपार्टमेंट को कितना देना है, हेल्थ डिपार्टमेंट को क्या देना है, वो सब क्या है ये डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट देखिए, दिस पार्लियामेंट डिस्कस द बजट एंड गिव, पार्लियामेंट है जो, पार्लियामेंट डिस्कस द बजट, पार्लियामेंट डिस्कस द बजट एंड एसेंट गिव टू द बिल। यानी क्या है, बिल पर फिर सहमति देती है, पार्लियामेंट है जो बजट पे पहले डिस्कस करेगी, उसके बाद है जो एसेंट देगी कि इसको पास करना है या नहीं करना, रेलवे के लिए कितना खर्च करना है, हेल्थ के लिए कितने पे, डिफेंस पे हमारी कंट्री के लिए कितना खर्च होगा, वो सब इसके द्वारा डिस्कस किया जाएगा। उसके बाद क्या है, द प्रेसिडेंट विल हैव टू हिज, अब मैंने आपको उसमें लिखाया था, एक्सेप्ट पावर में लिखाया था, क्या लिखवाया था कि जो पार्लियामेंट से पास होने के बाद किसके पास जाएगा, प्रेसिडेंट का, तो प्रेसिडेंट की लास्ट है जो ऑप्शन होगा, यानी कि लास्ट डिसीजन होगा जो प्रेसिडेंट के द्वारा लिया जाएगा, लिख लीजिए। बट इन फाइनेंशियल डिसीजन और मनी बिल after the assent of parliament are sent to the president। अब क्या है, प्रेसिडेंट की एसेंट बहुत ही जरूरी है, नेसेसरी है, वो आप लिख देंगे, इसके बिना ये धन बिल है जो पास नहीं होगा। तो ये कुछ दो पावर थी, फाइनेंशियल पावर और हमारी लेजिस्लेटिव पावर। इसकी अलग अलग पावर और है, अमेंडमेंट पावर, इलेक्टोरल पावर, वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स में। आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा। कोई डाउट हो तो प्लीज़ व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, स्टे होम, स्टे हेल्दी। थैंक यू स्टूडेंट्स।